बड़ी बड़ी मशीनों की दुनिया में, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, वहां सही कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। आज हम क्रेन हैंड सिग्नल्स की इसी खामोश भाषा को समझने जा रहे हैं। वो इशारे जो टनों वजन को एकदम सटीक तरीके से कंट्रोल करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतना शोर है कि अपनी आवाज भी सुनाई न दे, और आपके सामने खड़ी है एक 100 टन की भारी भरकम मशीन। अब आप उसे कैसे बताएंगे कि क्या करना है? बस यहीं पर हैंड सिग्नल्स की असली अहमियत समझ में आती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी बातचीत को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये सिग्नल इतने जरूरी क्यों हैं। फिर उन लोगों और नियमों को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। उसके बाद हम सीधे लिफ्ट की भाषा यानी कि सिग्नल सीखेंगे, सुरक्षा के सबसे जरूरी नियमों पर बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये कैसे सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमें इन इशारों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब छिपा है शक्ति और शोर की समस्या में। देखिए, जवाब बिल्कुल सीधा है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इतना ज्यादा शोर होता है कि चिल्लाकर बात करना लगभग नामुमकिन है। कोई भी जुबानी कमांड, कोई भी आवाज बस हवा में खो जाती है। यहीं पर हैंड सिग्नल्स यानी एक स्टैंडर्ड विजुअल भाषा एक लाइफ सेवर की तरह काम करती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे दूर से भी देखा जा सकता है, हर कोई समझता है और जिस पर शोर का कोई असर नहीं होता। चलिए अब उन लोगों और नियमों पर एक नजर डालते हैं जो क्रेन ऑपरेशंस को सुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ इशारे नहीं है, ये सुरक्षा की एक पूरी की पूरी नियम किताब है। इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है वो है सिग्नल पर्सन। ये कोई भी आम इंसान नहीं हो सकता। ये एक क्वालिफाइड और ट्रेन्ड व्यक्ति होता है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ लोड को गाइड करना नहीं, बल्कि उस पूरे एरिया में मौजूद हर एक इंसान की सुरक्षा को पक्का करना है। और हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ओशा और एनसी जैसे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कुछ सिचुएशंस में सिग्नल पर्सन का होना कानूनी तौर पर जरूरी है, जैसे कि जब क्रेन बिजली की लाइनों के पास काम कर रही हो या जब ऑपरेटर सीधे सीधे लोड को नहीं देख पा रहा हो। अब इस स्लाइड में एक दिलचस्प बात है। कम्युनिकेशन के दो मेन तरीके हैं, हैंड सिग्नल्स जो स्टैंडर्ड हैं और टू वे रेडियो। सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि किसी भी तरह की गलत फहमी से बचने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है, खासकर जब रात में काम चल रहा हो। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। चलिए लिफ्ट के इस खामोश भाषा को सीखना शुरू करते हैं। हमने इसे आसान बनाने के लिए कुछ ग्रुप्स में बांट दिया है। हमारा पहला ग्रुप उन सिग्नल्स के बारे में है जो सीधे हुक और उस पर लदे वजन यानी लोड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ 4 मेन सिग्नल्स हैं। हॉइस्ट के लिए, मतलब लोड को ऊपर उठाने के लिए, तर्जनी उंगली को ऊपर की तरफ करके एक गोलाकार इशारा किया जाता है। लोअर यानी नीचे करने के लिए ठीक इसका उल्टा। और अगर मेन हॉइस्ट या व्हिप लाइन जैसे खास उपकरणों का इस्तेमाल करना है तो पहले सिर या कोहनी पर टैप करके बताया जाता है और फिर नॉर्मल सिग्नल दिया जाता है। अगला ग्रुप है क्रेन की लंबी भुजा यानी बूम को कंट्रोल करने के लिए। यही क्रेन की पहुंच को तय करता है। इन सिग्नल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही इंट्यूटिव हैं। अंगूठा ऊपर मतलब बूम ऊपर जाएगा, अंगूठा नीचे तो बूम नीचे आएगा। वैसे ही अंगूठे बाहर की तरफ मतलब बूम को फैलाना है और अंदर की तरफ मतलब उसे सिकोड़ना है। कितना सिंपल है ना? अब उन सिग्नल्स की बात करते हैं जो क्रेन के सिर्फ एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरी मशीन को ही अपनी जगह से हिलाने का कमांड देते हैं। स्विंग के लिए बस उस दिशा में उंगली से इशारा करना होता है जहां बूम को घुमाना है, और ट्रैवल के लिए यानी पूरी क्रेन को आगे पीछे ले जाने के लिए हाथ से धक्का देने जैसा इशारा किया जाता है, बिल्कुल साफ और सीधा। चलिए एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं, क्योंकि अब हम उन सिग्नल्स की बात करने जा रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यहाँ 2 तरह के स्टॉप सिग्नल हैं और इनके बीच का फर्क जानना बेहद बेहद जरूरी है। नॉर्मल स्टॉप के लिए, जैसा कि बाईं तरफ दिख रहा है, एक हाथ का इस्तेमाल होता है, लेकिन इमरजेंसी स्टॉप के लिए दोनों हाथों का। ये एक छोटा सा फर्क है, पर ये किसी की जान बचा सकता है। तो हमेशा याद रखें, एक हाथ मतलब रुकना और 2 हाथ मतलब सब कुछ तुरंत रोकना। और ये स्लाइड बड़ी अच्छी तरह से दिखाती है कि कैसे सिग्नल्स को मिलाया भी जा सकता है। यहाँ सिग्नल पर्सन एक ही समय में 2 कमांड्स दे रहा है। अंगूठे से वो बूम उठाने का इशारा कर रहा है और साथ ही साथ उंगलियों को चलाकर लोड को नीचे करने का भी।
एक ही इशारे में दो काम। ये होती है असली एक्सपर्टीज। सिग्नल्स को जानना एक बात है, लेकिन उन्हें सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करना एक बिल्कुल अलग बात है। तो अब बात करते हैं उन अटूट नियमों की जो इस पूरे सिस्टम को भरोसेमंद बनाते हैं। ये शायद सबसे बड़ा नियम है, इसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। ऑपरेटर को किसी भी समय, चाहे कोई भी स्टॉप का सिग्नल दे, उसे मानना ही होगा। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। सेफ्टी हमेशा पहली प्राथमिकता है। तो एक और ज़रूरी बात यह है कि किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑपरेटर को सिर्फ एक ही व्यक्ति से सिग्नल लेना चाहिए, और वो है डेजिग्नेटेड सिग्नल पर्सन। एक समय में एक ही डायरेक्टर। इससे गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहती और ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर रहते हैं। ऑपरेटर सिर्फ मशीन चलाने वाला नहीं है, वो सेफ्टी का आखिरी गेटकीपर है। उसके पास पूरा अधिकार है कि अगर उसे सुरक्षा को लेकर जरा सा भी शक हो तो वो किसी भी ऑपरेशन को रोक सकता है। ये सिर्फ उसका अधिकार नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम सिर्फ कुछ सिग्नल्स और नियमों का कलेक्शन नहीं है। ये भरोसे, तालमेल और एक सामूहिक जिम्मेदारी पर टिका है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सभी सिग्नल, नियम और भूमिकाएं सब एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, एक काम की जगह पर सबसे साफ, सबसे तेज और सबसे जरूरी भाषा हमेशा सुरक्षा की होती है। यही वो भाषा है जो ये पक्का करती है कि हर कोई दिन के आखिर में अपने घर सुरक्षित वापस लौटे।